अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ की तकर्री को लेके इस वक्त एक बहुत बड़ा रोला बना हुआ है। खैर, आर्मी चीफ की तकर्री माजी में भी एक दो दफ़ा जो थी वो ख़बरों का जो थी मरकज़ निगाह रही थी। उसकी वजह ये थी कि एक तो जब जनरल मुशर्रफ के 10 साल कंप्लीट हो चुके हुए थे और कहा यह जा रहा था कि अब वो अपनी कमान जो है वो उसको छोड़ देंगे और जनरल कियानी को दे देंगे। उस वक्त भी कहा यह जा रहा था कि जो वकला की तहरीक है, इस तहरीक को कमज़ोर किया जनरल मुशर्रफ को। इस तहरीक के पीछे जनरल कियानी थे क्योंकि वो ISI के चीफ थे उस वक्त। खैर, ये वो चीज़ें जो मफरूज़ों के ऊपर हैं। उसके बाद जब जनरल राहील शरीफ के जाने की बातें आ रही थी तो उस वक्त भी ये कहा जाता है कि उन्होंने भी बड़ा प्रेशर डाला था। ये धरना जो इमरान खान लेके आया था उसके जरिए भी उन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। फिर पनामा का केस जो चल रहा था ये भी इसकी एक कड़ी थी कि किसी तरह तोसी दे दी जाए इसको जनरल राहील शरीफ को, लेकिन नवाज शरीफ नहीं माने थे। और जनरल राहील शरीफ के ज़माने में आपको याद होगा कि बैनर्स लग रहे होते थे, पोस्टर लग रहे थे, जाने की बातें जाने दो। और ट्रकों के ऊपर भी हम तस्वीरें देख रहे थे कि जनरल राहील शरीफ की बनी थी जैसे पहले अयूब खान की होती थी। और जनरल राहील शरीफ के को ना जाने देने के लिए जो उनके उस वक्त हमायती थे, उनमें एक डॉक्टर दानिश भी थे, ARY पे प्रोग्राम करते थे और उन्होंने प्रोग्राम किया और उन्होंने कहा कि जनरल साहब, आप इस मुल्क को कैसे चोरों डाकों के हवाले करके चले जाएंगे, ये मुल्क को तबाह कर देंगे, हमारे एटमी असासे बेच देंगे, ये मुल्क की इकॉनमी खत्म हो जाएगी, ये मुल्क तबाही की तरफ चला जाएगा। तो मैंने उसके ऊपर पैमरा में कंप्लेंट की। पैमरा के उस वक्त चेयरमैन थे अबसार आलम साहब, और अबसार आलम साहब की जमहूरियत के लिए काविशें किसी से ढकी छुपी नहीं है, वो गवाह है इस वाक़े के। तो उन्होंने इसके ऊपर नोटिस लिया। पैमरा की कंप्लेंट कौंसल होती है, उसकी हेयरिंग हुई। पहली हेयरिंग में उनके वकील आए, उन्होंने कहा जी हमें तैयारी का मौका दिया जाए। अगली हेयरिंग में पूरा गैंग आया उनका। जी गैंग इसलिए मैं कहूँगी, मैं आपको बताऊंगी मैंने गैंग क्यों कहा। उसमें साबिर शाकिर थे, आमिर गौरी थे, समी इब्राहिम थे, डॉक्टर दानिश थे और इनका वकील भी था। और ये सारों ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, बदतमीजी, शाउट। साबिर शाकिर ने शाउट करना शुरू कर दिया और जो कंप्लेंट काउंसिल के जो मेंबर थे वो चुप करके बैठे थे, बल्कि आगे से वो तारीफें कर रहे थे डॉक्टर दानिश की। हाँ जी, अपना वो वाकया सुनाए वो करे, क्योंकि जाहिर है उनको नजर आ रहा है कितने जय्यद सहाफी मतलब नहीं, जाहिर है वो उस वक्त एक पावरफुल चैनल बना हुआ था ARY और ये गैंग बना हुआ था, तो कौन इनके सामने बोल सकता था। तो मैं उनका मुकाबला करती रही और मैं आर्गुमेंट्स करती रही उनके साथ, तो मेरे पे शाउट करते रहे, मैं उनको आगे से जवाब देती रही। लेकिन चूंकि अबसार आलम साहब कहते हैं ना कि एक ईमानदार बंदा बैठा, इमरान खान जैसा ईमानदार बंदा नहीं, वाकई ईमानदार बंदा बैठा, तो इनको फाइन हुआ 1 लाख रुपया जो था वो इनको फाइन हुआ। तो ये फिर हाई कोर्ट चले गए इस फाइन के लिए। हाई कोर्ट में भी जब ये गए तो वहां पे भी जाके उस बैरिस्टर रेहान ने पैमरा की तरफ से मेरी तरफ से मुकदमा लड़ा और वो जीते थे। हाई कोर्ट ने उस वक्त बड़े सख्त अल्फाज अपनी जजमेंट में दिए थे। सिंगल बेंच का फैसला था कि डॉक्टर दानिश को कहा कि आप जो हैं वो ओपिनियन मेकर हैं और जो लोग हैं वो आपको सुनते हैं, तो आपको सोच समझ के अल्फाज जो है ना वो इस्तेमाल करने चाहिए। उसके बाद ये वो चले गए थे रिव्यू में उधर उसके पास स्टे लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास। फिर शायद डॉक्टर दानिश चूंकि छोड़ के चले गए थे ARY, तो इन्होंने उसको फॉलो नहीं किया अपने केस को। तो वो फिर जब कोई पार्टी अपील होती तो साकिब निसार थे, अगर ARY वाले जाते फॉलो करते तो साकिब निसार उनको जरूर रिलीफ दे देते, लेकिन चूंकि कोई वो आया नहीं, किसी ने पैरवी नहीं की, तो उन्होंने फिर उसको सेट असाइड नहीं, मतलब वो खारिज कर दिया उसको कि जाहिर है किसी ने वो पार्टी का जो उनका होता है कि जब कोई ना फॉलो करे, आके पैरवी ना करे, तो वो फिर उसको केस को खारिज कर दिया जाता। तो वो खारिज कर दिया गया और उनका यानी कि जुर्माना जो था वो बरकरार रहा। आज आप ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं कि कोई जाता है तो पैमरा उसको इस तरह से सुने या इस तरह से उसको रिलीफ दे। बहरहाल अब जो आर्मी चीफ है उन्होंने एक तो ये बात की है कि जी सियासत में कोई दखल नहीं होगा आर्मी का, और ये बात मेरे ख्याल में बहुत से जनरलों को हजम भी नहीं होती, क्योंकि जो इस सिस्टम के बेनिफिशरी है ना वो पसंद नहीं करते कि ये बात की जाए कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। शायद इसी वजह से जनरल बाजवा जो है उनके बारे में तनकीद की जा रही है, क्योंकि जिनके मुंह को खून लग गया हुआ वो नहीं चाहते कि हम सियासत को छोड़ के जाए। तो जनरल बाजवा अगर इस बात का बार बार इरादा कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए
कि वो ये बात कह रहे हैं कि फौज का शासन से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि हमारी देखिए हमारी लड़ाई क्या है, हमारी इनके साथ लड़ाई यही है कि रूल ऑफ लॉ की बात करें, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करें, आइन की बालादस्ती की बात करें, और सियासत से आपका ताल्लुक नहीं रहना चाहिए, जो आपका काम है वो आप करें। नवाज शरीफ के ऊपर हमेशा ये इल्जाम लग रहा है जो फौज से दुश्मनी लेते हैं, फौज से पंगा लेते हैं, वो मुहिब्बे वतन इंसान है। उनका भी वही मसला जो हमारा है कि जी जो मुंतखब हम नुमाइंदे आ रहे हैं आप उनको काम करने दें, आप मैनेज ना करें इलेक्शन जैसे आपने इमरान के लिए किए थे, आप मैनेज ना करें उसके लिए बंदे जैसे आपने इमरान के लिए किए थे। अवाम वोट दे रही है, आप अवाम को फैसला करने दें। देखिए मैं बार बार कहती हूँ कि जो पार्लियामेंट होती है उसका सबसे बड़ा जो इम्तिहान होता है वो 5 साल के बाद होता है, जब उनको पेश होना चाहिए अवाम की अदालत के अंदर। लेकिन यहाँ पे सियासतदान हर दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट की अदालतों में या हाई कोर्ट की अदालतों में पेश हो रहे होते हैं। अब जो जस्टिस बंदयाल है उन्होंने ये इनकी शुगर मिल का केस काजी फाइजा से निकाल के क्यों जस्टिस इजाजुल हसन के हवाले किया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपनी मर्जी के जज लाने हैं सुप्रीम कोर्ट में और प्रेशर डाल रहे हैं, जिस हद तक को प्रेशर डाल सकते हैं वो डाल रहे हैं। अब उनको पता है काजी फाइजा और जज ने साथ तो देना नहीं, तो मैं 2 वोट अटॉर्नी जनरल को वजीर कानून के पकड़ लूं, जिसकी वजह से वो प्रेशर पे प्रेशर डाल रहे हैं। ये हमारे मुल्क में इंसाफ का हाल। और फिर कहते हैं कि 130 जो है ना वो एम परसेप्शन बना हुआ। परसेप्शन ऐसे नहीं बन जाते हैं, परसेप्शन आपकी सियासी मुकदमात में इन्वॉल्वमेंट और आपकी ब्लैकमेलिंग की वजह से बन जाते हैं। आप इमरान धमकियां देता है तो आप उसको रिलीफ दे देते हैं, लेकिन आप अपने मुखालिफ को जिस पार्टी के साथ आप दुश्मनी बांध लेते हैं आप उनको रिलीफ नहीं देते हैं। और आपने एक प्रेसिडेंट सेट कर देते कि इमरान जिसको मर्जी धमकी दे दे जज को खड़ा होकर जलसों के अंदर तो उसको माफी है, लेकिन बाकी किसी और बंदे को माफी नहीं है उसकी। तो जब आपके दोहरे म्यार होंगे तो 130 नंबर पे ही आ पाएंगे, क्योंकि दुनिया आपको आपके फैसलों से जज करती है। जब आप खुद बेंच में बैठ के नवाज शरीफ के बारे में कह 62(1)(f) के ऊपर अताहियात नहल हो रहे हैं और फैसल वाडा का केस आए तो आप कह के ये काला कानून है, तो फिर दुनिया आपके फैसलों पे हंसेगी नहीं, वो आपको 130 नंबर पे ही जो है वो लेके जाएगी। तो और अब उन्होंने आर्मी चीफ ने ये भी कहा है कि जी मैं अपने मुकर्ररा जो मैंने प्लेज किया है मैं उसको पूरा करूंगा और मैं अपने मुकर्रर टाइम के ऊपर रिटायर्ड हो जाऊंगा। तो उसके बाद बड़ी स्पेकुलेशन है। आज ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि जी हम अभी इमरान को जलने दे कुड़ने दे, हम आराम से इसके अनाउंसमेंट करेंगे और ये प्रोसेस जो नवंबर में स्टार्ट होता है इसलिए हम स्टार्ट करते ताकि एक बावकार एग्जिट हो जाए उनका। तो बहुत से नाम जो हैं वो इस वक्त गर्दिश में हैं। कोई कह रहे हैं कि अगर जल्दी कर दिया जाता है तो जनरल आसिम मुनीर का भी बड़ा चांस है। जनरल आसिम मुनीर से इमरान जो है वो उनकी जान जा रही है, वो नहीं चाह रहे कि आसिम मुनीर आए, क्योंकि आसिम मुनीर वही हैं जिन्होंने उनको करप्शन करने से रोका था। जनरल आमिर के बारे में भी सुना जा रहा है कि शायद वो हो जाए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जनरल साहिर भी हैं इस वक्त उसकी लाइन के अंदर सीनियरिटी जो है उसमें। तो देखना ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में किन का नाम हो। ये 2-3 जो जनरल हैं स्ट्रांग हैं। जनरल नुमान के बारे में भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो भी स्ट्रांग है, लेकिन जाहिर है 5 लोग हैं उन्हीं में से किसी का होगा। लेकिन जो इमरान खान की जिससे इमरान परेशान और घबराए हुए हैं वो है जनरल आसिम मुनीर। लेकिन अब देखना यह है कि कौन आता है और किसको चुना जाता है, क्योंकि नवाज शरीफ सरप्राइज देने में माहिर तो है इस मामले में। लोगों सोच कुछ और रहे होते हैं, जैसे जनरल कियानी के बाद उस जनरल राशिद का सोचा जा रहा था लेकिन उन्होंने जनरल रहील शरीफ को लगा दिया। तो इस जनरल कमर बाजवा का भी नाम आया। तो देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब क्या अपने इत्तेहादियों से मशवरा करके किसको लेके आते हैं। और लाना उसी को चाहिए कि जो सियासत में ना इन्वॉल्व हो, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दे इस मुल्क में, जो मैनेज ना करे इलेक्शन को, जो इस मुल्क को चलने दे रूल ऑफ लॉ के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। तो देखते हैं उसमें से अब क्या चीज सामने आती है। और पीटीआई जो है उन्होंने तो आज एक बहुत ही बड़ा यू टर्न ले लिया भाई। पहले इन्होंने कहा जी हमने 126 इस्तीफे दे दिए, हमारे इस्तीफे मंजूर करें, क्यों नहीं कर रहे। हमने जाके स्पीकर ने इन सबको बुलाया, इनको तारीखें दी, ये आई नहीं उनके सामने, नहीं हमने दे दिए हुए हैं, मंजूर करें। श्री मजारी द फ्लोर ऑफ द हाउस कह दिया। फवाद चौधरी भी बार बार कह रहा था और इमरान खान खुद भी कह रहे थे। जब इनके इस्तीफे मंजूर हुए तो फिर इमरान खान ने कहा मैं जी हर हल्के से लड़ूंगा। अच्छा, फिर आप पॉपुलर हैं तो फिर आप भागते क्यों हैं। और शकूर शाह जो इमरान खान का कवरिंग कैंडिडेट था कराची में, चारों इन्होंने ये गए हाई कोर्ट,
इन्होंने जाके कहा कि जी सारे के सारे जो हैं ये मंजूर किए जाए। हाईकोर्ट ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, स्पीकर जो होता है उसका एक प्रोसेस होता है, उसके मुताबिक वो चलता है। फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से भी रिलीफ नहीं मिला। तो इन्होंने शकूर शाह जो था वो तो फिर भागा, अदालत गया, उसने कहा नहीं नहीं जी मेरे से तो पूछा ही नहीं गया, मैंने वो तो मुझे प्रिंट आउट से निकाल के दे दिया गया, हमने तो सॉलिडेरिटी के लिए इमरान के साथ किया था, मैंने इस्तीफा नहीं दिया। तो अदालत ने उसका कालदम करा दिया। अब जब इलेक्शन करीब आ रहे हैं, 16 तारीख के अनाउंस हो चुके की डेट अनाउंस हुई, तो अब ये शीरी मजारी, फरूख हबीब, अली मोहम्मद दुरानी, शानदार सब भागे गए ना अदालत। नहीं नहीं नहीं, हमने तो इस्तीफे जो थे वो तो सियासी टैक्टिक्स थे, प्रेशर डालने के लिए दिए थे, और हम हमारा एक स्टंट था, इस्तीफे ऐसे तो नहीं मंजूर होते स्पीकर में। तो स्पीकर ने जब सबको बुलाया था तो क्यों नहीं गए थे? अतर मिनुल्लाह इनको रिलीफ तो दे देंगे, अतर मिनुल्लाह आदत है कि उसने पीटीआई को तो रिलीफ देना ही होता है हर हाल में, और अतर मिनुल्लाह कभी ये सवाल नहीं करेंगे उनसे कि जनाब इस्तीफे तो आपके कब से मंजूर हुए, 2 दफा डेट अनाउंस होकर तब्दील की गई, आपका जो वो है चेयरमैन वो हर हल्के से जाके खड़ा हो गया, तो ये आप अब क्यों आ रहे हैं मेरे पास? और जब स्पीकर सबको बुलाता रहा है तो आप सब क्यों नहीं गए? लेकिन अतर मिनुल्लाह ये बिल्कुल नहीं पूछेगा, उनको जरूर रिलीफ दे देगा इसके ऊपर। और पीटीआई वाले घबरा गए, यहाँ तो इनको पता चल गया इमरान की पॉपुलैरिटी, और इमरान कहीं से 2-3 हल्कों से भी हार गया तो ये इनके लिए बड़ी बदनामी की बाइस बनेगा। और यहाँ फिर ये है कि अब ये फिर कोई साजबाज और कुछ करना चाह रहे होंगे, या जो कह रहे हैं बार बार के हमारे मुज़ाकरात हो रहे, तो हो सकता है कुछ इनको कोई फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा होगा। बहरहाल ये आने वाले दिनों में चीज़ें क्लियर होती जाएंगे। और जो परवेज़ इलाही साहब है आजकल वो अमेरिका गए हुए हैं, और उनकी मुबैना दूसरी शादी के बारे में भी सुना जा रहा है, जिसकी तस्वीरें भी गर्दिश कर रही हैं। लेकिन जो कमाल काम किया ना उन्होंने वो ये कि मुल्क पंजाब सैलाब में डूबा हुआ है, सारा नहीं डूबा हुआ, कुछ एरिया उसका, और लोग कभी वहां पे गए नहीं, लोगों की दाद रसी नहीं की। और जितना डेवलपमेंट का बजट है ना वो कोई 3/4 वो गुजरात में लगा रहे हैं अपना, और उसके अलावा 40 करोड़ रुपए का वज़ीर आला हाउस नया बनवा रहे हैं। ये किस तरह एक मुल्क में जहां पे हालात इतने खराब है, महंगाई इतनी है, आवाम को रिलीफ देने की बजाय वो हमजा शहबाज शरीफ ने जो किया था कि जिनके 200 यूनिट होंगे उनको बिजली फ्री मिलेगी, बजट के अंदर रखा था, उसके ऊपर तो ये अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये अपना 40 करोड़ रुपए का ऑफिस बनाने चल पड़े हैं, सैलाब ज़दगान, गरीबों, सबके जख्मों के ऊपर नमक छिड़कते हुए। बेशर्मी की हर हद जो है ना परवेज़ इलाही जो है तोड़ रहे हैं, और इनका बेटा बैठ के झुकते लगा रहा होता है उनके ऊपर, और इंतहाई निकम्मा एनआरओ ले रहा है और जजों को कंट्रोल करके अपने सारे केसेस खत्म करा रहा है, और बाप को यहाँ शादियां कर रहा है और यहाँ अपने नए ऑफिस बना रहा है। उस नए ऑफिस 40 करोड़ का आपने करना क्या है जो आप बनाया जा रहे हैं? जी मेहमान वहां आएंगे तो मिलेंगे, भाई आप अपने मुल्क के हालात देखो और उसके बाद अपनी अयाशियां देखो। शर्म इमरान खान को भी नहीं आती है कि जो अपने इक्तदार के लिए इस डाकू को लेके आया और इस डाकू को हर काम करने दे रहा है ताकि मेरी करप्शन जो है ना वो बची रहे। तो हाशिम डोगर साहब ने तो कह दिया है कि जी अगर पंजाब वो होगा लॉन्ग मार्च तो पंजाब साथ नहीं देगा, तो ये बड़ी एम्बैरेसमेंट की बात होगी इमरान खान साहब के लिए। चले जी, अब आइंदा आगे क्या सियासी सूरत हाल हो तो इस पर मजीद आपको अपडेट करेंगे। तो अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।